नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से गेहूं की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये लगभग 15 से 20 बीघा एरिया के अंदर किसान ने गेहूं की खेती लगा रखी है। किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी इस समय किसान भाइयों के सामने कई सारी गेहूं की फसल के अंदर समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे किसान भाई सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई करने के तुरंत बाद उनके गेहूं की फसल के अंदर पीलापन की समस्या काफ़ी ज़्यादा उनको चिंता में पहुंचा रही है। तो पहले बने रहिए किसान भाइयों, वीडियो में एंड तक। मैं मोहित कुमार सुमन। आप ये लगभग आज 35 से 40 दिन की अवस्था में आ चुकी है और ये पोट कुछ कुछ जगह पे इसमें पोट की अवस्था कंप्लीट तैयारी में है, प्रोसेस में है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब ऐसी अवस्था आ जाती है और इस प्रकार की समस्याएं जो सामने आती है किसान के सामने, तो उसकी वजह से किसान काफी चिंतित होता है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो, ये इस प्रकार से पीलापन, और ये देख सकते हो किसान भाइयों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये देख सकते हो स्पष्ट रूप से इसके अंदर आपको माहू देखने को मिल रहा होगा वीडियो के माध्यम से। ये देख सकते हो काफी अधिक तादाद मात्रा में इसके अंदर ये एफिड का अटैक जो है माहू का, वो आपको देखने को मिलेगा। ये कई किसान लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये देख सकते हो आप कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। इस प्रकार की समस्या काफी ज्यादा चिंता में पहुंचा देती है। किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसान को इस वर्ष जितनी समस्याएं खेती के अंदर सामना करना पड़ रहा है ना, उतना किसी अपनी उम्र में कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं किया होगा किसान ने। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार क्या है कि अधिक नमी की आर्द्रता की वजह से किसान की फसल के अंदर कई प्रकार के सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, जिससे किसान चिंतित है। फसल को पानी की सिंचाई करने के बाद फसल पीली पड़ रही है, या माहू का अटैक हो रहा है, कई प्रकार के इंसेक्टों का अटैक हो रहा है। किसान का इस बार क्या है कि सारा जो शेड्यूल मैनेजमेंट था वो सारा गड़बड़ ही देखने को मिल रहा है। काफ़ी चिंतित है किसान। मैं प्रतिदिन विजिट करता हूँ किसान भाइयों से, तो साहब ये बात है, वो बात है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इन चीज़ों को नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप लोग, जैसे मान लो अभी तक आपने गेहूं की फसल को सिंचाई नहीं किया है, और अगर कर भी लिया है तो आप जैसे स्प्रे के माध्यम से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो किसान भाइयों। आपको चिंता वाली बात नहीं है। और अगर जैसे मान लो आपकी फसल के अंदर, जैसे आप देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से पोट की तैयारी अगर अपने गेहूं की फसल के अंदर बिल्कुल कंटिन्यू हो गई हो, तो आपको, जैसे पोटास का तो आपने प्रयोग कर ही लिया होगा, और नहीं भी किया हो तो आप कर सकते हो। आपके लिए गोल्डन चांस है, मौका है आपके पास। तो आप जैसे मान लो आपके पास कोई भी, अगर पीलापन को नियंत्रण करना बेहद जरूरी है सबसे पहले तो पीलापन को नियंत्रण करने के लिए हम इसके अंदर, जैसे मान लो सिंचाई नहीं किया है, तो उसमें सोए जमीन के अंदर कार्बन डाइजिम को जेब का अपन नीचे खाद के साथ में छिट्टा लगा सकते हैं। उसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड भी हम लोग मिला लेंगे। कीटनाशक में जैसे कलर हो गया 20% वाला, या 55% वाला, या आप पिपरोनिल मिला सकते हो, थाइमोथक्सा मिला सकते हो। कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड जो मार्केट में आते हैं, उनका किसी का भी प्रयोग ले सकते हैं। देन उसके साथ साथ में हम, अगर आप लोगों को बताना चाहिए, अगर आप लोगों ने फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा है तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन करके डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे ये पोट की अवस्था आ जाती है, तो पोट की अवस्था पे आपको पोटास का पहुंचाना जरूरी है। कई लोगों का अभी संदेश मिलता है कि हमें, मतलब जो पोटास की, या नैनो डीएपी, पोटास में तो जिसे एनपीके 19 19 का प्रयोग कर रहे हैं लोग, कई जगह 052 34 का स्प्रे कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से आप लोगों को जिससे नैनो डीएपी का और इसका कई प्रकार की सुविधाएं जो मार्केट से मिली हुई है आप लोगों को फर्टिलाइजर के साथ में, तो उनका प्रयोग करने के लिए लोग एग्री हैं। किसान भाइयों, पोट अवस्था में अगर आप इन चीज़ों को जो पावर वाली 05234 या अन्य आपको पास कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो तो उसको पहुंचाना आपके लिए लाभकारी होगा, जिससे आपकी गेहूं की फसल के अंदर पोट पावर में भी आएगा और अच्छा भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने भी अगर गेहूं की खेती लगा रखी है तो किसान भाइयों ध्यान रहे, अपने गेहूं की खेती को सुव्यवस्थित बनाए रखें, इसका समय समय पर ध्यान रखते हुए आगे अपना प्रोसेस सुनिश्चित रखें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आप लोगों को गेहूं की फसल से संबंधित और अन्य जानकारी आगे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। धन्यवाद साहब।